हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेसीएम इंस्टीट्यूट। आज हम कवर करने जा रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 3। पिछले 2 पार्ट्स देखने के लिए आप जेसीएम इंस्टीट्यूट का यूट्यूब पेज विजिट कर सकते हैं। हमने पहले 2 पार्ट्स में बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक क्वेश्चंस जो हैं टाइम एंड डिस्टेंस के टॉपिक के वो कवर किए हैं। धीरे धीरे हम अपनी वीडियोस को बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ लेके जाएंगे। हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। पिछली 2 वीडियोस में बिल्कुल बेसिक लेवल, ताकि जो स्टूडेंट जिन्होंने ये टॉपिक पहले नहीं पढ़ा या जो ब्रशअप करना चाहते हैं उनके लिए हेल्पफुल रहे, इसीलिए हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया। तो पार्ट 3 देखने से पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पिछले 2 पार्ट ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो अगर आप पिछले 2 पार्ट देखेंगे तो उसमें हमने एक्चुअली कन्वर्जन्स पे थोड़ा सा फोकस किया था। कन्वर्जन्स का मैंने बताया था कि कन्वर्जन्स किस किस हिसाब से रहेंगी। हमारे 3 यहाँ पे चीज़ें रहती हैं, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। इसकी हमने कन्वर्जन्स पहले तो यूनिट्स हमने देखे थे। जैसे स्पीड का यूनिट हमने देखा था कि किलोमीटर पर आवर रहता है या मीटर पर सेकंड रहता है, वैसे ही टाइम का आवर, मिनट और सेकंड रहता है। और डिस्टेंस का हमारा किलोमीटर, मीटर्स। ठीक है, मोस्टली ये यूनिट्स यूज़ होंगे इस टॉपिक में। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड की हमने कन्वर्जन देखी थी। इनकी तो हमें पता ही है कि आर को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट्स में कन्वर्ट होगा, और फर्दर मिनट को 60 से करेंगे तो वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये भी हमें पता है। किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड की भी हम देख चुके हैं। तो ये वाले टाइप के क्वेश्चन अब हम इनमें इम्प्लीमेंटेशन ये इन क्वेश्चन में करेंगे ये वाला। तो मैं एक बार फिर लिख देता हूँ कि किलोमीटर पर आवर जो रहता है इसकी कन्वर्जन होती है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो इसे हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे ही मीटर पर सेकंड को 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो किलोमीटर पर आवर में उसकी कन्वर्जन होती है। ठीक है, तो ये हमने अपने पिछले वीडियोस में भी देखी थी ये चीज़। ओके, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हमें इस क्वेश्चन में दिया है कि इफ अ ट्रेन विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अ पोल इन 30 सेकेंड्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब हमें एक ट्रेन बताइए कि वो 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड से मूव कर रही है। स्पीड हमें दी है 60 किलोमीटर पर आवर। मैं इसे थोड़ा सा लिख के आपको समझाऊंगा ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ आए। लेकिन आपको जो एक बार ये क्वेश्चन समझ आ गए, फिर फर्दर जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे या जब भी आप क्वेश्चन कोई सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो उसे आपको माइंड में ज़्यादा कोशिश करनी है, पेन और पेपर का कम इस्तेमाल करके उन्हें सॉल्व करने की। ठीक है, तो स्पीड यहाँ पे हमें दी है 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम हमें दिया है यहाँ पे 30 सेकेंड्स। ठीक है, हमें लेंथ ऑफ द ट्रेन फाइंड करनी है। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन बेसिकली यहाँ पे डिस्टेंस हमें पूछा गया है कि कितना डिस्टेंस कवर करेगी। एक ट्रेन है वो मूव कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, और वो एक पोल है, समझिए ये पोल है, इसे क्रॉस करेगी। ये पूरी ट्रेन इस पोल को क्रॉस करेगी। ये पोल है, इसे क्रॉस करेगी एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्रॉस अ पोल इन 30 सेकेंड। इसको 30 सेकेंड में ये क्रॉस करती है इस पोल को। ठीक है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। लेंथ ऑफ द ट्रेन कैसे फाइंड करेंगे? तो बेसिकली हमें डिस्टेंस पूछा। जो भी डिस्टेंस कवर करेगी वही इस ट्रेन की लेंथ होगी। ठीक है, तो इसे हमने फार्मूला इसका देखा था, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, जो कि जनरल फार्मूला मैंने आपको बताया था। अब स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर की टर्म्स में, लेकिन जो टाइम है वो सेकंड्स की टर्म है। तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे, स्पीड को 60 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इंटू 5/18। ठीक है, पिछली वीडियोज़ में ये डिस्कस हुआ है। इंटू T30, ये जो है ये T की वैल्यू है, ये जो है ये स्पीड की वैल्यू, और ये जो है 5/18 ये कन्वर्जन है। ठीक है, ये स्पीड है, ये टाइम है, और ये कन्वर्जन है स्पीड की। ओके, तो जब इसे सॉल्व करेंगे 6 से जाएगा ये 3, ये 10 और ये 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 500। अब कन्वर्जन किस पे होगी थी इसकी? मीटर पर सेकंड में, और ये सेकंड कट गए थे और हमारे पास बचा सिर्फ डिस्टेंस 500 मीटर, जो कि है हमारा आंसर। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इन टाइम का फॉर्मूला, और कन्वर्जन यहाँ पे यूज हुई है किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड, यानी इक्वल टू 60 इंटू 5/18 ऐसे। तो ये मीटर पर सेकंड हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर कैन क्रॉस अ मैन इन हाउ मच टाइम। एक 100 मीटर लंबी ट्रेन है, 100 मीटर हमें ट्रेन की लेंथ दी है, वो एक मैन है। यहाँ पे समझिए एक मैन खड़ा है
उसे क्रॉस करेगी, ठीक है, क्रॉस कर रही है एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है, तो कितना टाइम लगेगा उसे इस मैन को क्रॉस करने में पूरा, यानी ये ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हुई, ये ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हुई, फिर इसने इस मैन को पूरा कवर किया, ये इसका ट्रेन का एंड रहेगा, ठीक है। तो इसे कितना टाइम लगेगा उस मैन को क्रॉस करने में, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस जो कि लेंथ ऑफ ट्रेन ये 100 मीटर दिया है, स्पीड हमें दी है 30 किलोमीटर पर आवर और हमें टाइम निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ है, यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी है, लेकिन जो डिस्टेंस या लेंथ ऑफ ट्रेन जिसे कह सकते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है, ये 100 मीटर है, यानी मीटर्स में दिया, तो यहाँ पे भी कन्वर्जन होगी। फॉर्मूला है हमारे पास D = S/T, हमें T निकालना है। D हमारे पास है 100, ये मीटर्स में है, स्पीड है 30, इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन करेंगे 5 × 18 × T, ठीक है। तो यहाँ से हमारा T निकल जाएगा, 20 से कटा, ठीक है, तो ये 18 यहाँ पे जाएगा, 20 × 18/30, ठीक है, 3 से कटाया 6, ये आ गया हमारे पास 12 सेकेंड्स। हमने कन्वर्जन की थी मीटर पर सेकंड में, तो इसीलिए टाइम हमारा आ गया 12 सेकेंड्स। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, बेसिक फार्मूला जो आपको बताया था वो उसमें वैल्यूज़ पुट किए हैं। जब ये समझने की देर है कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या है, उसे लेंथ ऑफ ट्रेन जो है वो बेसिकली जो है हमारा डिस्टेंस है, क्योंकि एक मैन को वो क्रॉस करेगी पूरी इंटायर लेंथ ऑफ दिस ट्रेन, जो इस ट्रेन की लेंथ होगी, ये ट्रेन की लेंथ है, ठीक है। इसे ये मैन खड़ा है, इसे जब क्रॉस करेगी यानी उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, तो यही डिस्टेंस जो लेंथ ऑफ ट्रेन है उसे कंसीडर किया जाएगा डिस्टेंस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉस द 260 मीटर प्लेटफॉर्म इन 23 सेकेंड्स, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, ये ज़रा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्या अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे स्पीड भी दिया है, हमें लेंथ भी दी है और टाइम भी दिया है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन कैसे निकालेंगे। ये जो है ये प्लेटफॉर्म की लेंथ है। अभी एक प्लेटफॉर्म है वो 260 मीटर का है, ठीक है, 260 मीटर का एक प्लेटफॉर्म है। अब एक ट्रेन आ रही है कुछ स्पीड से, ठीक है, हमें इस ट्रेन की लेंथ बतानी है। ट्रेन आ रही है, ये प्लेटफॉर्म समझिए यहाँ से शुरू और यहाँ से ख़त्म, ठीक है। एक ट्रेन आ रही है, किस स्पीड पे आ रही है, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आ रही है, और इस प्लेटफॉर्म को वो क्रॉस करेगी, यानी ये प्लेटफॉर्म की लेंथ अपनी जगह, और फिर ट्रेन जब इसे क्रॉस करेगी तो ये वाली लेंथ, ठीक है। तो जो टोटल लेंथ होगी वो क्या होगी, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, वो डिस्टेंस आ जाएगा हमारा, यानी ये डिस्टेंस कंसीडर करना पड़ेगा हमें, प्लेटफॉर्म की लेंथ और ट्रेन की लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है। और ये प्लेटफॉर्म को पूरा क्रॉस करेगी 23 सेकेंड्स में, ये हमें दिया। लेंथ ऑफ ट्रेन फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे, 260 मीटर जो कि प्लेटफॉर्म की लेंथ है, ठीक है, ये जो है ये प्लेटफॉर्म की लेंथ है, प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है, इन दोनों को मिला के ये टोटल डिस्टेंस बनेगा, ये वाला टोटल डिस्टेंस बनेगा प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लेंथ, ठीक है, जब ट्रेन इसे क्रॉस कर लेगी, समझिए ये वाला पार्ट। तो ये D = S/T, स्पीड हमें दिया है 72 किलोमीटर पर आवर और टाइम हमें दिया है 23 सेकेंड्स, ठीक है। इसकी भी कन्वर्जन होगी, क्योंकि हम किलोमीटर पर आवर सेकेंड्स में है, तो 5/18 कर देंगे हम, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, 18 72 से कटेगा 4 आ गया हमारे पास, ठीक है, 4 5 20, 4 × 5 20 × 23 460, तो 260 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन = 460, तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी आ गई, 460 - 260 इस साइड चला जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 200 मीटर्स। यही है हमारा आंसर, ठीक है। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म की हमें लेंथ दिया और एक ट्रेन जो आ रही है वो उसकी हमें स्पीड बताइए और टाइम बताइए कि इतने स्पीड में इस प्लेटफॉर्म को वो क्रॉस करेगी। तो जो टोटल डिस्टेंस रहेगा उसमें प्लेटफॉर्म का भी डिस्टेंस इंक्लूड होगा, राइट। वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी पूरा ट्रेन, और उसकी स्पीड और टाइम दिया हमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम किसे कंसीडर करेंगे, प्लेटफॉर्म की लेंथ को, ये प्लेटफॉर्म की लेंथ को, ट्रेन की लेंथ को भी, ठीक है। तो ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा टोटल, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 275 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म ऑफ इक्वल लेंथ इन 33 सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। 275 मीटर लॉन्ग ट्रेन है,
क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म ऑफ इक्वल लेंथ। सेम जैसा पिछला क्वेश्चन था, क्या चेंज है कि इसमें ये बोला है कि इक्वल लेंथ है प्लेटफॉर्म की भी, हमें डायरेक्टली नहीं बताया है, लेकिन हम कैसे निकालेंगे? लेंथ ऑफ ट्रेन जो है वो 275 मीटर दी है और इक्वल लेंथ है किसकी? प्लेटफॉर्म की, यानी प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो है 275 मीटर, दोनों इक्वल हैं। टाइम हमें दिया है यहाँ पे 33 सेकंड में क्रॉस करता है प्लेटफॉर्म को, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है? स्पीड निकालनी है। लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म मिलके डिस्टेंस बनाएंगे, तो 275 प्लस 275 हो जाएगा डिस्टेंस। स्पीड हमें निकालनी है, टाइम हमें दिया है 33 सेकंड, ठीक है। तो ये जो है ये मीटर्स में है, ये जो है ये सेकंड में है। हमारी जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में निकल जाएगी पहले तो, ठीक है। तो 275 प्लस 275 आ गया हमारे पास 550 डिवाइडेड बाय 33 इक्वल टू एस। ये हमारी स्पीड आ गई, ये किस में है? ये मीटर पर सेकंड में है, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो 11 से जाएगा 3 एंड 50, तो स्पीड आ गई हमारी 50/3 मीटर पर सेकंड। अब इसको अगर हम किलोमीटर पर आवर में हमें कन्वर्ट करना है तो 50/3 इंटू 18/5, जो कि हमने कन्वर्जन्स में पिछली हमारी बेसिक जो वीडियोज़ है उसमें हमने देखा था कि कैसे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 50/3 को हम 18/5 से करेंगे तो ये किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा, ठीक है। अब 3 18 से गया 6, 5 इससे गया 10, 10 इंटू 6 60 किलोमीटर पर आवर। अगर आपसे क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड की टर्म्स में पूछा गया तो इसका आंसर है 50/3 मीटर पर सेकंड, और अगर किलोमीटर पर आवर की टर्म्स में पूछा गया तो इसका आंसर है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म डबल ऑफ इट्स लेंथ इन 32.4 सेकेंड्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, ठीक है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म हमें निकालनी है इस केस में, और हमें बोला क्या गया है कि ट्रेन जो है वो स्पीड है उसकी 60 किलोमीटर पर आवर, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है डबल ऑफ इट्स लेंथ। जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो ट्रेन से डबल है, और टाइम कितना है, कितने टाइम में कर रही है? 32.4 सेकेंड में। तो पहले तो जो हमें स्पीड दी है उसको कन्वर्ट करना है हमें मीटर पर सेकंड में, क्योंकि टाइम हमें सेकंड्स में दिया है, ठीक है। लेंथ ऑफ ट्रेन जो है, और ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ मिलके टोटल डिस्टेंस बनाएगी, ठीक है, राइट। हम लेंथ ऑफ ट्रेन को कंसीडर कर सकते हैं कि लेंथ ऑफ ट्रेन जो है वो x है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना होगा? एज पर क्वेश्चन ये डबल है तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस कितना होगा टोटल? तो टोटल डिस्टेंस होगा x प्लस 2x विच इज इक्वल टू 3x। ये जो है ये लेंथ ट्रेन की है और ये जो है 2x, ये है प्लेटफॉर्म की, और टोटल कितना आ गया? 3x, यानी डिस्टेंस जो है वो 3x है प्लेटफॉर्म और ट्रेन की मिलाकर, राइट। अब फॉर्मूला वही बेसिक फॉर्मूला d इक्वल टू s इंटू टी, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। इसमें पुट करेंगे वैल्यूज़ 3x, हमारे पास डिस्टेंस है, स्पीड हमें दी है 60 किलोमीटर, ठीक है। कन्वर्जन करेंगे इसकी मीटर पर सेकंड में 5/18, और हमें टाइम कितना दिया? 32.4 सेकेंड। इसको डेसिमल हटा देंगे तो डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, राइट, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, 360 ये 20 से कटा, ये 2 बचा, ये कटा 9 से, ठीक है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ रही है 180, ओके। x की वैल्यू आ जाएगी 180। अब x की वैल्यू 180 है तो हमें लेंथ ऑफ ट्रेन पता चल गई, वो कि x था, यानी 180 मीटर्स, और वैसे ही प्लेटफॉर्म की लेंथ भी निकलेगी जो कि 2x है, तो 2 इंटू 180 इक्वल टू 360 मीटर्स। ये है हमारा आंसर, 360 मीटर्स, ओके। तो अगर आपको आज की वीडियो और हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो तो जीसीएम इंस्टीट्यूट का यूट्यूब पेज है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमें मोटिवेशन मिलती रहती है अच्छे वीडियोस बनाने के लिए, अच्छे टॉपिक्स उठाते हैं। आप पेज विज़िट कीजिए, वहाँ पे आपको और भी मॉड्यूल्स मिलेंगे। हमारी और भी सीरीज़ चली आ रही हैं, परसेंटेज की, वोकैबुलरी की, मिसलिनियस की, पॉलिटी की, जनरल नॉलेज हम कवर कर रहे हैं। तो प्लीज़ विज़िट कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।